मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी ने अपलत का इंतकाम लेना, वो इस मॉनसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने अपने जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेंजरस एस्केलेशन अगेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर। इंडिया के भारतीय सेना घर में घुसकर मारने का प्लान बना रही है कि भारतीय सेना 2 अदद लाइट कमांडो पोस्ट यूनिट्स बना रही है। इन यूनिट्स के सिपाही ना सिर्फ डायरेक्ट एक्शन के माहिर होंगे बल्कि उन्हें सरहद पार ऑपरेशन की तरबियत भी दी जाएगी। और इंडिया जो है दैट इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। अब वो मिसाइल पावर और ड्रोन पावर पे काम कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस पे काम कर रहा है, दहशतगर्दों पे काम कर रहा है। यहां हमें चोट लगेगी और अगर इंडिया हमें डैमेज करने लगेगा तो फिर ट्रंप कभी भी बीच में नहीं आएगा सीज फायर करवाने के लिए। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को पहले लगता था कि भारत कभी भी पहले जंग नहीं छेड़ता, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान में डर का माहौल है कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर L-17 गन और ड्रोन डिप्लॉय कर रहा है। दरअसल दोस्तों भारत ने दुश्मनों के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बोफोर्स के एडवांस L-17 तोप और सोवियत मूल के सिल्का सिस्टम से ही ड्रोन रोधी और कम ऊंचाई पर मार करने वाले एयर डिफेंस हथियारों को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में डर बढ़ रहा है कि भारत हम पर फिर से हमला करने का प्लान बना रहा है। और गजवा हिंद का सपना देखने वाले लाल टोपी के मुताबिक तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला मॉनसून के खत्म होते ही कर देगा। दोस्तों भारत की आर्मी ने अपग्रेडेड L-78 डिफेंस गन्स जो हैं, जो कि इंटीग्रेट हैं विद स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन इंट्रूजन वॉल एंड रिपल्शन AIB ड्रोन जैमर के साथ अटैच करती है। ये थोड़ी हैवी मैं बात कर रहा हूँ, बट दैट इज द सिचुएशन। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने अपने जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेंजरस एस्केलेशन अगेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान थिंक्स कि दिस इज ए मैसिव एंड एग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप, और इंडिया जो है दैट इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया इज ऑल सेट फॉर ए ड्रोन वॉर विद पाकिस्तान। दैट्स वेयर द इंडियंस आर थिंकिंग। और ये जो L-78 डिफेंस गन है, ठीक है जी, इसकी जो इंटीग्रेशन है, इसको जो AI बैंड ड्रोन जैमर जो है उनके साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब इसमें इंडिया चाहता यह है कि किस तरह हम बैटलफील्ड के ऊपर डोमिनेंस रखें, हम स्काइज में डोमिनेंस रखें एंड अक्रॉस द कंटेस्टेड जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसको बोलते हैं दीवार सिस्टम, यानी कि ड्रोन इंट्रूजन वॉल एंड रिपल्शन। ये जो दीवार सिस्टम है ये डिज़ाइन है नॉट फॉर जस्ट डिफेंसिव, बट ये एक्टिव डिसरप्शन, सप्रेशन एंड डिसरप्शन भी कर सकता है जो इनकमिंग UAVs हैं। इसको ज़रा इस चीज़ में समझें कि इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह उनको तो इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन इंडिया ने ये भी इंस्टॉल कर दिए हैं। सो इंडिया टेक्नोलॉजिकली एक एसिमेट्रिक वॉर लड़ना चाहता है कि इंडिया समझता है कि हमारे पास एक अपर हैज होना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, BLA और TTP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना, जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक TTP को और BLA को लॉन्च किया उन्होंने, जो
समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति वाहिनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस, उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हों तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सारा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है, ग्राउंड जो है वो गीला है, सॉगी है, उस पर टैंक्स नहीं चल सकते। तो पंजाब में जो जंगें होती हैं वो टैंक वॉरफेयर है, उसमें बाकायदा फिजिकल आपको अंदर दाखिल होना पड़ता है दुश्मन में। सियालकोट में भी आपने देखा, 65 में भी आपने देखा कि उनके जो आर्मर्ड डिविजन से वो अटैक को लीड कर रहे थे, उसके लिए सख्त जमीन चाहिए। हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान और इंडिया हमेशा मॉनसून के बाद जंग करते हैं। 65 में भी उन्होंने 7 सितंबर को जंग शुरू हुई। मशरकी पाकिस्तान में भी, चूंकि मशरकी पाकिस्तान में मॉनसून जरा लंबा चलता है क्योंकि वहां जंगल, सैलाब और चीजें ज्यादा होती हैं, मशरकी पाकिस्तान में भी 22 नवंबर को उन्होंने जंग शुरू की थी। ढाका 16 दिसंबर को फॉल हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच किए थे 22 नवंबर को किए थे, मॉनसून के बाद, जब जमीन खुश्क हो गई थी। तो इसलिए एक ये जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 महीने में हम एक मरतबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। और वो बेसिकली इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है टू डोमिनेट करना चाहता है हर कीमत पे इस खित्ते की जो एयर स्पेस है। और वो जो ड्रोन स्वॉर्म्स की बात मैंने आपको बताया था कि ड्रोन स्वॉर्म्स, ठीक है जी, और ये सारी की सारी जो है वो AI असिस्टेड सर्वेलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडिया लड़ना चाहता है। और ये जो मैसेज पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि इंडिया जो है दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बॉर्डर स्किर्मिशेस, और ये जो बॉर्डर पे स्किर्मिशेस होंगी उसके लिए इंडिया जो हाई टेक ड्रोन वॉरफेयर है वो उनको वहां मूव कर रहा है। सो इस चीज़ में ज़हन में रखिएगा कि खित्ते का जो बैलेंस है वो ख़तरे में है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि उसको वो पुराना अपनी, क्योंकि इंडिया कहता है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है,